है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी पोरवाल। जी। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपका हॉस्पिटल है, किस तरीके की व्यवस्थाएँ आपके यहाँ अवेलेबल हैं? हमारे यहाँ नॉर्मल ओपीडी, रूटीन ओपीडी चलती है, वो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक चलती है और हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है। सिज़ेरियन से भी बच्चा उठाया जाता है और पित्त की थैली का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी हो या बच्चेदानी में कोई गाँठ हो, सभी तरीके के दूरबीन द्वारा भी ऑपरेशन होते हैं और कट लगाकर भी सारे ऑपरेशन होते हैं। जी। चूँकि आप एक महिला हैं और महिलाओं के साथ बहुत सारी बीमारियाँ आप बखूबी जानते हैं, तो महिलाओं से संबंधित जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? हमारे यहाँ सारी दिक्कतों के समाधान होते हैं, जैसे माहवारी में कोई दिक्कत हो रही हो या फिर सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आ रहा हो, माहवारी टाइम से नहीं आ रही हो या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, सारी तरीके की दिक्कतों का उपचार यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया जाता है। जी। क्या अनुभव है आपका? कितना समय हो गया आपको इस लाइन में? मुझे यहाँ पर मुझे इस लाइन में आए हुए तो 5 साल हो गए हैं, इस हॉस्पिटल में आए हुए 1.5 साल हो गए। जी, अच्छा, इस हॉस्पिटल को आप लगभग डेढ़ 2 साल से सँभाल रहे हैं। हॉस्पिटल का अचीवमेंट क्या रहा अभी तक जो पूरा समय रहा आपका? बहुत अच्छा है, अब बहुत 10-12 पेशेंट्स तो हमेशा रहते ही हैं। जी। आपका क्या अचीवमेंट है ऑल ओवर जो आपकी मेडिकल लाइन है उसका? अभी तक तो मैं कई जगह काम कर चुकी हूँ, दिल्ली में भी किया है, मैंने नागपुर से एमबीबीएस किया है, तो मैं वहाँ पर भी काम करके आई हूँ 2 साल। जी। तो नागपुर में और यहाँ भरतना में क्या डिफ़रेंस आप देखते हैं? वहाँ पर भी पेशेंट्स तो दिक्कतें तो एक जैसी ही रहती हैं, बस पेशेंट का कम्युनिकेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आपको नहीं लगता कि चूँकि जिस परिवेश में संस्थान है, वहाँ नॉन एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, महिलाओं को जानकारी नहीं होती बीमारियों की, तो उस कंडीशन में आप कैसे उनका सहयोग करें? उनको समझाया जाता है जैसे 2 बच्चों के बीच में थोड़ा 3 कम से कम 3 साल का गैप रखना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस भी दी जाती हैं कि एक बच्चा होने के बाद 3 सालों तक का गैप रखना चाहिए। ये सब उनको एडवाइस वगैरह दी जाती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ रहती हैं महिलाओं के उपचार के लिए, उसमें कैसे सहयोग है? उन सब के बारे में भी बताया जाता है, उनको यहाँ जानकारी जैसे कोई बहुत ज़्यादा गरीब आता है तो हम उन्हें सैफई वगैरह वहाँ का जानकारी देते हैं, वहाँ बल्कि भर्ती भी कर। राधा स्वामी हॉस्पिटल की एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे भी जानने का ये प्रयास करता हूँ कि चूँकि अनुभव क्या है और वास्तविकता ट्रीटमेंट किस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनुराधा कुशवाहा। जी। जी। अनुराधा जी, कितना अनुभव हो गया और क्या एजुकेशन है आपकी? मैंने बीएमएस कर रखा है फर्रुखाबाद से, ठीक है? और मुझे अनुभव मतलब कम से कम मैं 5 सालों से तो हूँ। मेरा पहले से भी अपना खुद का क्लिनिक था, तो उस हिसाब से मैंने कई टाइम से बहुत कई जगह भी काम किया। इसके अलावा मैंने नॉलेज में मतलब कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी है। मैं सब कुछ पहले कई जगह से सीखा, बाकी मैं पेशेंटों को अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करती हूँ। क्या ऑल ओवर अचीवमेंट क्या रहा आपका? अच्छा, मेरे पास क्या होता है कि बहुत सारे जैसे बहुत गरीब पेशेंट आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है इतने ज़्यादा उन्हें सालों से भाई डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है। वो आके नहीं बताते, अपने घर में शेयर भी नहीं करते हैं ये सारी बातें, ठीक है? जब वो आके मुझे बताते हैं, तो मैं उन्हें क्या होता है कि वो कई सालों से भाई डिस्चार्ज से गुज़र रही थी, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जब वो आके बताते हैं, तो इसके बाद में मैं क्या करती हूँ कि उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की उनको सलाह देती हूँ कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, आपको दिखाना चाहिए था बदन। जब वो आके बताते हैं, तो यहाँ से खुश होके अच्छे से ही ठीक होके ही जाते हैं। और क्या होता है कि कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि मतलब किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं कि उनको क्या दिक्कत थी, कब से दिक्कत थी। जब वो यहाँ आके बताते हैं, जब मैं उनका ट्रीटमेंट करती हूँ, तो वो जब जाके बताते हैं, तो वो कई पेशेंटों को ऐसा बताते हैं कि हमने वहाँ पे दिखाया, मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई हूँ। तो ऐसे मैं उनको मतलब ठीक ही कर देती हूँ। अच्छा, पहले की जनरेशन थी और आज की जनरेशन में अगर देखा जाए तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा भरमार है। क्या लगता है क्या कारण मानती हैं? ये क्या होता है जैसे हाइजीन प्रॉब्लम, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं देते अपने खुद के ऊपर। कुछ लोग होते हैं फ़ोन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं या फिर क्या करते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, बस फ़ोन में लगे हुए हैं रील बनाने में या कुछ और चीज़ों में। उन्हें खुद पे अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उन्हें क्या-क्या दिक्कत होती है वो भी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अपनी दिक्कतें होती हैं वो डॉक्टर को बतानी चाहिए ताकि डॉक्टर उन्हें कोई न कोई सलाह दे सके, हैं? इस संस्थान में जो भी आपका समय रहा, टेन्योर रहा, उस पूरे समय में कभी ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो जब आपको लगा हो, घबराहट हुई हो कि नहीं मैंने मेडिकल लाइन ही गलत चुन ली? नहीं, ऐसा कभी-कभी हो जाता है, तो सोचना पड़ता है थोड़ा। जी। तो क्या ऐसी क्या घटना हुई थी?
जैसे कई पेशेंट होते हैं, आते हैं, जैसे मैंने उन्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है? इसके बारे में मैंने खुद से स्टडी की, फिर इसके बाद में उन्हें ट्रीटमेंट वगैरह दिया, वो अच्छे होके ठीक होके गए हुए हैं। ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आई कि किसी को कोई बहुत दिक्कत हुई और आके फिर मतलब वो ठीक ही ना हुआ हो। आपके संस्थान में अभी क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? मेरे यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, जैसे कोई भी पेशेंट किसी भी तरीके का आता है, कोई जैसे कई टाइम से बहुत लंबे टाइम से उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर क्या होता है कि मतलब कोई बच्चेदानी में दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें, सारी सुविधाएँ हैं। जो होता है दवाइयों द्वारा भी हो जाती हैं और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन द्वारा भी उन्हें सुविधा दी जाती है। तो हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं भरतना की राधा स्वामी हॉस्पिटल के संचालक कहूँ, निदेशक कहूँ, ओनर कहूँ, डॉक्टर ब्रजेश प्रजापति जी। जानने का ये प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता संस्थान की स्थापना कब हुई थी, उद्देश्य क्या था और इस छोटे से कस्बे में, छोटे से शहर में अस्पताल को खोलने की जो इन्होंने सोच रखी थी, वास्तविकता उसका उद्देश्य क्या था? चूँकि अधिकतम ग्रामीण परिवेश में ये हॉस्पिटल उपस्थित है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी। और मैं डॉक्टर ब्रजेश प्रजापति, राधा स्वामी हॉस्पिटल का मालिक। मैं और मेरी टीम के साथ जो काम कर रहा हूँ, लगभग मुझे यहाँ 5 साल होने वाले हैं। जो हॉस्पिटल खोलने का मेन उद्देश्य था, उस टाइम हम लोग कोविड चल रहा था। आगरा में ऑन ड्यूटी थे, वहाँ से घर वालों का प्रेशर की वजह से हम लोग वापस आए। तो यहाँ आके देखा तो यहाँ सब ऐसे ही चला रहे, धंधा मार के अपना-अपना, तो कुछ चीज़ें हमने देखी हैं। फिर धीरे-धीरे सोचा कि चलो एक संस्था क्लिनिक खोलना शुरू करें। क्लिनिक खोलने की सोचे, फिर धीरे-धीरे करके बड़ा हॉस्पिटल ही बनाए। तो यहाँ पे उस टाइम कोविड की मारामारी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लोगों से जुड़े, अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए हमारी टीम ने यहाँ पर। आज मेरी संस्था को लगभग 5 साल होने वाले हैं। बहुत अच्छे से अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसी कोई कैज़ुअल्टी नहीं है जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। पेशेंट हर तरह के आए हैं। कोशिश करते हैं पेशेंट को यही ट्रीटमेंट दें, लेकिन कई-कई पेशेंट ऐसे जिनको रेफ़र भी करना पड़ जाता है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको लग रहा है कि हम लोग यहाँ फर्स्ट एड करके ही रेफ़र करते हैं जिससे इसकी जान बच जाए। कई बार होता है कि पेशेंट को इंट्यूबेट करके भी रेफ़र करना पड़ जाता है। पेशेंट इस कंडीशन में आता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि करना क्या है इसमें। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि हम सारी टीम मिलके उस पे काम करते हैं कि इसकी जान ना जा पाए। ऐसी संस्था तक पहुँच जाए जहाँ इसकी सारी, यहाँ भी इमरजेंसी हमने ट्रीट की, जिससे इस संस्था तक पहुँच जाए जहाँ उसको दिक्कत ना हो और उसकी सारी प्रक्रिया पूरी आसानी से हाँ, रिकवर हो जाए। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे है, चूँकि जब आपने 5 साल पहले सोचा था, अमूमन हॉस्पिटल की बात करें, कोई भी संस्थान हो, लोग मेट्रो सिटी की तरफ जाते हैं। आपने अपने होम टाउन में क्या उद्देश्य रहा उस समय? मेरा यही सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हम अपने होम टाउन में जाके खोलें, जिससे अपने लोगों को कुछ सुविधाएँ दे सकें और कम से कम खर्चे में। यहाँ अभी तक के रिकॉर्ड में बहुत सारी सर्जरी हो चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनका पैसे भी नहीं थे। उनको बेड चार्ज फ्री करके हम लोगों को दवाई दी है। अब इससे ज़्यादा अपने इधर क्षेत्र के लिए क्या और करें? यही मेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि अपने क्षेत्र में आके हम लोग बैठे हैं और यहाँ की जनता ने मुझे बहुत अच्छे से माना भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब लोग ऐसे मान लीजिए मेरे एक तरह से घर में बैठा हूँ मैं। हाँ। अच्छा, जिस परिवेश में आप हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं गवर्नमेंट की जो लोगों को जानकारी के अभाव में छूट जाती है, उनका लाभ नहीं मिल पाता है। आपका संस्थान का उस दिशा में क्या प्रयास रहता है? मैं उन सभी लोगों को, चूँकि हमारे यहाँ भी एक तो पीएम मोदी वाला जो चल रहा है वो अभी तक है नहीं है। कोशिश करेंगे अगले 1, 2, 4 महीने में लाने की, है ना? और अभी तक उनको सारी चीज़ें हम बताते हैं कि यहाँ पर अगर पैसे नहीं हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, तो कोशिश करते हैं, जैसे इटावा में 1-2 सेंटर हैं, नहीं तो सीधा आगरा के लिए हैं, कानपुर में भी सेंटर हैं, तो वहाँ हम बता देते हैं कि कम से कम इस कार्ड से आपका इलाज फ्री हो जाएगा, आप चले जाइए। ऐसी सारी सुविधाओं के उनको अवगत कराता हूँ कि कम से कम आपका इलाज में सकुशल हो सके। यही रहता है जी। स्टार्टअप से लेके और आज 5 साल जब पूरे होने वाले हैं, उस समय से और आज तक क्या डेवलपमेंट करा संस्थान ने? संस्थान ने काफ़ी चीज़ें डेवलप, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि पेशेंट उस टाइम मान लीजिए हमारे पास 2 थे, आज 2 की जगह 20 है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है। ओपीडी हम लोगों की बहुत अच्छी है यहाँ पर, आईपीडी बहुत अच्छी रहती है। बाकी ठीक है, जो भी है नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पेशेंट को लेके बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। ऑपरेशंस की अगर बात करूँ तो कौन-कौन सी यहाँ अवेलेबल है? हाँ, ऑपरेशन में हम लोग न्यूरो सर्जरी छोड़ के बाकी यूरोलॉजी की सारी सर्जरी यहीं करते हैं। जनरल सर्जरी यहीं होती है, ऑर्थो की यहीं होती है, लेकिन पीडिया अभी नहीं करते हैं, लेकिन गायनिक सर्जरी सारी यहीं हो जाती है। अब क्या आगे का क्या प्लान है? चूँकि भरतरा में ये संस्थान बहुत अच्छा चल रहा है आपका, अब क्या सोच है आगे के लिए? कोशिश रहेगी कि आगे की वर्षों में 1 या 2 साल के अंदर इसको ट्रॉमा सेंटर बनाने की कोशिश है, जिसमें सारी सुविधाएँ दी जाएँ
अल्ट्रासाउंड से लेके सीटी स्कैन तक की ये सारी कोशिश चल रही है। उम्मीद करेंगे 1 या 2 साल में हो जाएगा ऐसा। कभी कोई ऐसा वाक़या पूरे 5 साल में रहा हो जो आज तक ज़हन में कहीं न कहीं समय-समय पे याद आ जाता हो? हाँ, ऐसा रहा है। क्या है कि एक बार एक पेशेंट था, जो बड़ा अजीब तरीके से था। वो मेरे पास आता है बिल्कुल अनकॉन्शियस, जो कि उसको क्या हुआ, जहाँ-जहाँ दिखाया उसकी डायबिटिक चेक नहीं की गई। मेरे पास आया बिल्कुल अनकॉन्शियस था, उसको रेफ़र ही करने वाले थे, लेकिन उसकी वो दिमाग में एकदम आया इसकी शुगर चेक कर लें। तो उसकी शुगर 14 निकली। शुगर लो हो जाने पे बॉडी काम नहीं करती है। अनकॉन्शियस था पेशेंट, जैसे ही शुगर को हम लोग हाई ग्लूकोज़ देना शुरू किए, तो पेशेंट विदिन 15 से 20 मिनट में कॉन्शियस हो गया, बैठ के बातें करने लगा। तो सबसे बड़ी बात वो जो पेशेंट के साथ वाले थे वो भी कह रहे थे हम 10 जगह दिखा के आए लेकिन किसी ने पकड़ नहीं पाया क्या है। हम लोग जैसे ही देखे तो कोशिश रहती है कि इमरजेंसी ट्रीट हो जाए, तो उसको इमरजेंसी में लेके सारे काम किए, वो पेशेंट भी ठीक हो के बहुत अच्छे से घर गया था। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है आपसे क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना कोई नशा करते हैं, कुछ नहीं करते, उसके बावजूद उनको बीपी, शुगर से संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ क्या कारण है इसका? ये सबसे बड़ा कारण है खान-पान का। यहाँ कई-कई ऐसे गाँव हैं जिनका पानी बहुत गंदा है, उनका पीएच बहुत लो जा रहा है या हाई जा रहा है, या बाहर का खाना जो अनहाइजीनिक होता है, जैसे गाँव में रेडी लगा के आके उनको खिला रहे हैं, वो बिल्कुल हाइजीनिक का बिल्कुल ध्यान ध्यान ही नहीं देते हैं, हाइजीन करना है कि नहीं, वो खिलाते ही रहते हैं। यही सारी चीज़ें जो लिवर और किडनी को खराब करना शुरू कर देती हैं, और बीपी, कोलेस्ट्रॉल के लिए वो क्या तो बहुत सारे लोग होते हैं कि खाने में ध्यान नहीं देते, ज़्यादा ऑयल खाते चले जा रहे हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, बीपी की समस्या आ जाती है, दिल की बीमारी बन जाती है। यही कॉमन चीज़ें हो गई अभी सब लोगों के लिए। लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और ध्यान दिया करें इस चीज़ों पे, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहते हैं आस-पास के लोगों से? चूँकि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं जो अभी भी जानकारी के अभाव में नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए यही संदेश है कि अपनी साफ-सफाई की विगत बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि अभी ये जो टाइम चल रहा है इसमें वायरल फ़ीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं कोशिश सब लोगों को यही बताता हूँ कि कम से कम अपने ओर-पार सफाई रखो, जिससे काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएँ। बाकी कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें मैनेज रहें, कुछ समझाता भी हूँ, चल तो अच्छे से रहे। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, 2 दिन का समय है, संस्थान की तरफ से प्रदेश देशवासियों के लिए क्या शुभकामनाएँ? सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे देश में। इस एक एक राष्ट्रीय पर्व है। सबको ये हार्दिक बधाई देता हूँ संस्थान की तरफ से, अपने हॉस्पिटल की तरफ से। सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, किसी भी प्रकार की दारू ये सब ना पिएँ, वही बहुत अच्छा है। दारू तो बंद ही रहती है 15 अगस्त को। और उससे पहले तो पीते हैं, लेके रख लेते हैं लोग, स्टॉक बना लेते हैं, वो चीज़ें ना करें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, आपके संस्थान को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।